वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, खालसा राज को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है जिसके अंदर संयुक्त पंजाब के बारे में भी बात की जाएगी। दोस्तों, एक और मौलाना साहब ने फिर से सिखों के बारे में एक नई बात सामने रखी है। वही एक वीडियो आपको मैं सुनाऊंगा जहां पर यह बोला जा रहा है कि मैं हिंदू धर्म के अंदर वापस आ रहा हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार को, मोदी को और यहां पर जो देश यहां पर ब्रिक करेंसी को सपोर्ट कर रहे थे, इन लोगों को एक बड़े सख्त शब्दों के अंदर चेतावनी जारी कर दी है। इन्होंने कहा है कि सुधर जाओ वरना मैं एक एक को ऐसे धोबी पछाड़ डालूंगा कि तुम लोग अपनी पुश्ते गिनते रह जाओगे और तुम्हारी जो जीडीपी है उस जीडीपी को भी मैं खत्म कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक देशों को एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है जिसके अंदर उन्होंने पीएम मोदी का नाम लेकर मोदी को भी चेतावनी दे दी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक को सपोर्ट करेंगे तो मैं इनकी जीडीपी खत्म कर दूंगा। पिछले दिनों बीजेपी के एक मंत्री का कोई इंटरव्यू वायरल हो रहा था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि भारत को, मोदी सरकार को ट्रंप से खतरा है, ट्रंप मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। इस प्रकार की बातें शायद उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोली थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा झटका दे दिया और उसने मोदी सरकार का नाम लेते हुए बोल दिया कि मैं मोदी सरकार को यहां पर डायरेक्टली वार्न करता हूं कि अगर तुमने डी डॉलराइजेशन के बारे में या डॉलर की जरा भी वैल्यू घटाने के बारे में सोचा तो तुम लोगों की जीडीपी तक को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन कुछ चाणक्य नाम की नीति बनाकर यहां पर खेल रहे हैं और कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत को बहुत फायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस दिन से आया है उस दिन से एक के बाद एक झटके वो डोनाल्ड ट्रंप मोदी और मोदी सरकार को दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात फिर से दोहराई है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुद्वारों के बारे में बयान दिया था। उसने कहा था कि मैं अमेरिका की हर गली, हर बाजार के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर एक गुरुद्वारा खोल दूंगा और उस गुरुद्वारे के अंदर जाकर हर कोई मुफ्त के अंदर भोजन छक सकता है और वहां से सिख धर्म का प्रचार भी हो जाएगा। इस प्रकार की बातें डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो ये खालसा राज आने के लिए भी एक नया कदम है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के अंदर सिखों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है और डोनाल्ड ट्रंप सिखों का अच्छा सत्कार भी करते हैं। दोस्तों, अब यहां पर दूसरी अपडेट के बारे में मैं आपको बताता हूं। हमारी एक और अपडेट आती है जो एसजीपीसी और इलेक्शन के साथ संबंधित है। एसजीपीसी की इलेक्शन का तो पता नहीं कब होगी या नहीं होगी, लेकिन पंजाब के अंदर जो म्युनिसिपल कारपोरेशन के इलेक्शन होने थे, इन इलेक्शन के अंदर एक बड़ा झोल कर दिया गया। अब यहां पर ये जो इनकी वोटिंग है 21 दिसंबर को करवाई जाएगी। ऐसा आप सभी को पता है कि दिसंबर महीने के अंदर शहीदी पंद्रवाड़ा होता है। 15 दिन यहां पर शहीदी समागम चलते हैं लगातार और उन्हीं 15 दिनों के अंदर यहां पर पंजाब सरकार ने और इन्होंने पंजाब के अंदर म्युनिसिपल कारपोरेशन के जो इलेक्शन है, इनकी वोटिंग है इस पंद्रवाड़े के अंदर रखी है। एसजीपीसी ने इनका विरोध किया था लेकिन पंजाब सरकार ने फिर भी बात नहीं मानी और 21 तारीख को इनके इलेक्शन होने वाले हैं। दोस्तों, अब यहां पर अगली अपडेट के बारे में मैं आपको बताता हूं जो वीडियो की शुरुआत के अंदर बताई। एक और मौलाना साहब है। इन मौलाना साहब ने इन्होंने सिखों से कहा है कि सिख भाइयों, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं कि आप लोग दाढ़ी मत कटाना, केस मत कटवाना, आप लोग दस्तार बांधिए और जिन चीजों से आप भटक रहे हैं इन चीजों के बारे में भी यहां पर मुस्लिम समाज के ये जो लीडर बोल रहे हैं, जरा हम सबसे पहले इनको सुन लेते हैं। इसकी दोस्तों केवल मेरे पास ऑडियो है और ऑडियो ही यहां पर मैं आपको सुना सकता हूं। सुनिए। अपनी जो सिखी है ना उसनु खत्म ना होने दियो, अपनी पहचान नु खत्म ना होने दियो। आज मेरे सिख भाई सब तो नहीं, कुछ हैं जो अपनी दाढ़ियां कटा देते हैं और दस्तार सर पे नहीं होती है। सिखों की पहचान उसकी दस्तार और उसकी दाढ़ी है। दाढ़ी चेहरे दा नूर होता है और पगड़ी सर दा ताज होता है। आज मैं तमाम सिखों नु ये नसीहत कर रहा हूं कि अपनी पहचान नु खत्म ना होने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। यहाँ पर जो मुस्लिम लीडर है इन्होंने बहुत ही चंद शब्दों के अंदर सिखों को इतनी अच्छी सेध दी है। इसके बारे में आप सभी लोगों का फर्ज बनता है कि आप ऐसे मुस्लिम समाज के लीडर को भी यहाँ पर उनका सत्कार करें और उनके बारे में अच्छी बातें बोले। बहुत सारे जैन धर्म के लोग, बहुत सारे बुद्ध धर्म के गुरु और कुछ सनातन धर्म के गुरु भी है जो सिख धर्म के बारे में इसी प्रकार से अपनी शब्दावली का उपयोग करते हैं। लेकिन आज के समय के अंदर पूरी दुनिया के अंदर यही दिखाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदुओं के ऊपर ही जुल्म हो रहा है।
आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र लेने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ये दिखाते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू रहते हैं ये सुरक्षित नहीं है, बांग्लादेश के अंदर रहने वाले हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। नई अपडेट निकलकर सामने आती है जहां पर एक ईसाई लड़का है जो कहता है कि वो हिंदू धर्म के अंदर अपनी वापसी करेगा। इस भाई का नाम क्या है ये वीडियो के अंदर आप सुन लेना, लेकिन इन्होंने किस प्रकार से ये बातें बोली सबसे पहले मैं आपको इसका ये अर्थ समझाता हूं। एक ऐसा लड़का है हिंदू समाज का जो अपने साथ और बहुत सारे लड़कों को और परिवारों को क्रिश्चियनिटी के अंदर ले गया। पिछले दिनों ये खबर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों पंजाब के अंदर एक नई घटना निकलकर सामने आई जहां पर एक सिख परिवार ने 2 लाख रुपए लेकर ईसाई धर्म के अंदर धर्मांतरण करवा लिया है। और इसी प्रकार से यहां पर यह वाली घटना निकलकर सामने आती है जहां पर एक लड़का यह कहता है कि वो हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी के अंदर आ गया, अब वो क्रिश्चियनिटी को छोड़कर हिंदू धर्म के अंदर वापस आ जाएगा अगर हिंदू धर्म के लोग क्रिश्चियन लोगों के ऊपर, क्रिश्चियन पादरियों के ऊपर हमला करना रोक दें। सालों तक क्रिश्चियनिटी में रहा, मैंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया बहुत जोशो खरोश के साथ। आप मेरा नाम इंटरनेट पे सर्च मारोगे अपोस्टल विनोद कुमार, आपको दुनिया भर के वीडियोस मिलेंगे, आपको इतना काम किया हुआ दिखेगा क्रिश्चियनिटी के लिए, क्रिश्चियनिटी में रहते हुए। लेकिन अब मैंने एक फैसला लिया है कि मैं क्रिश्चियनिटी को छोड़कर या ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी करना चाहता हूं। हिंदू धर्म में मैं वापसी कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही सुना, मैं क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहा हूं और हिंदू धर्म में वापसी कर रहा हूं। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार, मेरा सारा घराना और हर वो व्यक्ति जिसको मैंने प्रेरणा दी, जिसको मैंने प्रेरित किया, जिसको मैंने सिखाया कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, क्रिश्चियनिटी में चले, क्रिश्चियनिटी में बढ़े, वो सब, उन सब को मैं वापस लेके आ रहा हूं क्रिश्चियनिटी से हटकर वापस से हिंदुइज्म में। और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। सही बात है। उन सब घटनाओं को देखकर जो घटनाएं आज घट रही हैं, क्रिश्चियंस के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं, जितने चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, पास्टर्स को मारा जा रहा है, उन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती झूठे इल्जाम लगाकर जेल में डाला जा रहा है। अब इनकी ये बात सुन ली, इन्होंने कहा है कि पास्टरों के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब पंजाब वाली घटना तो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। एक ऐसा ही सिख परिवार जिन्होंने 2 लाख रुपए लेकर ईसाई पादरी से 2 लाख रुपए लिए और उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप, पोथी साहिब, इन सारी चीजों को निकालकर जितनी भी धार्मिक पुस्तकें थी, जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, इन सभी को अपने घर से बाहर निकालकर सड़क के ऊपर किनारे फेंक दिया, रास्ते के अंदर फेंक दिया। अब ये जो परिवार था सिख धर्म को बिलोंग करता था। अब इस पास्टर साहब से हम पूछना चाहेंगे, अगर तुम्हारे पादरी इस प्रकार के काम करेंगे तो आप किस प्रकार से कहो, किस प्रकार से आपको जो सुरक्षा है वो मिलेगी? आपके जो पादरी हैं अगर इस प्रकार से घटिया काम करेंगे तो उनके ऊपर हमला होना तो लाजमी है। कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर एक बिल, एक मोशन भेजा गया था सरदार जगमीत सिंह जी के द्वारा, जो एनडीपी पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर बिल भेजा गया था जून 1984 के सिख जेनोसाइड को लेकर। चंद्रा आर्या, उन्होंने उस बिल मोशन के खिलाफ वोटिंग की और उन्होंने कहा कि मैं इस बिल को पास नहीं होने दूंगा। लेकिन आने वाले समय के अंदर वो जो बिल है वहां पर अटका नहीं रहेगा। और वहीं पर चंद्रा आर्या ने यह भी कह दिया कि मैंने इस बार विरोध किया है, हर बार ये जो बिल है इसी प्रकार से रोकने वाला नहीं है, ये जो बिल आने वाले समय के अंदर जरूर पास हो जाएगा। खालसा राज लाने के लिए इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होगी, तो ये जो शुरुआत है खालसा राज लाने की, ये शुरुआत इस बार पश्चिम से होने वाली है। पश्चिम से ये तब होगी जब पूरी दुनिया के अंदर विश्व युद्ध लग जाएगा और इस बार फिर से एक नया देश, सीरिया, इस बार विश्व युद्ध की चपेट के अंदर आ चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर केवल इतनी ही जानकारी। मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।